नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया के खास शो साजिश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इजराइल ने बंधकों को छुड़ाने के लिए जो योजना तैयार की है उसको जानकर अरब देशों के अंदर खलबली मच गई है। खूनी अक्टूबर है, नरसंहार वाला नवंबर भी होगा। 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ सभी ने देखा, हमास ने जो कुछ किया, लेकिन इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल किस तरीके से जवाब दे रहा है। लेकिन साजिश में आज बात अब खूनी अक्टूबर की हम कर लेते हैं और साथ में नवंबर में उस खतरे की भी जिसका डर पूरी दुनिया को सता रहा है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसने हमास की 150 से ज्यादा सुरंगों को टारगेट किया है और उसके कई बंकर भी बम से उड़ा दिए गए हैं। लेकिन तबाही का बड़ा खतरा तो गाजा में नजर आने लगा है, क्योंकि इजराइल की बमबारी से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है। बिल्कुल, मरने वालों की तादाद 9000 के पार कर चुकी है। अब रूस ने भी ये कह दिया है कि इजराइल जिस तरह से गाजा पर हमले कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये है इजराइल का F-16 फाइटर जेट, रात भर बमबारी करने के लिए तैयार है। इसमें लगे हैं 4 बहुत ही खतरनाक बम। ये हैं जेडा। इस बम से इजराइल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है। यही इस वक्त गाजा का सबसे बड़ा खलनायक बम बन चुका है। हर एक बम का वजन 950 किलो से ज्यादा है, यानी हर विमान पर करीब 4500 किलो बारूद लोड किया गया है। जब गाजा में यह बम रात में फटता है तो ऐसा धमाका होता है। इजराइल को अमेरिका से मिले इस बम ने बहुत तबाही मचाई है। गाजा में पूरा महीना लाल अक्टूबर बन चुका है। लाल अक्टूबर यानी हर तरफ खून ही खून। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इजराइल में 1400 लोगों को मारा और अब इजराइल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का यह हिस्सा 11,000 मौतों का गवाह बन चुका है। 11,000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम एशिया का यह हिस्सा बहुत दहला रहा है। दुनिया तक जब यहां की तस्वीरें पहुंच रही हैं, तो सवाल हो रहे हैं कि आखिर इजराइल ये बमबारी क्यों बंद नहीं करता। तो इजराइल का जवाब है कि हमास के खत्म होने तक गाजा पर बमबारी जारी रहेगी। गाजा पर हो रही इजराइल की दिन रात बमबारी और धमाके देखकर लगता है कि अब खूनी नवंबर की तैयारी है। क्या ये हमले, क्या ये युद्ध नवंबर में भी जारी रहेगा? क्या नवंबर अब अक्टूबर से भी बहुत ज्यादा खूनी होने जा रहा है? क्या अपने 1400 लोगों की मौत के बदले में इजराइल का बम गाजा में 14,000 लोगों की जान लेगा? इजराइल के लड़ाकू विमान और रोजाना इनकी उड़ान इशारा तो यही कर रही है। ये सुरमई रंग का विमान इजराइल का F-15 फाइटर जेट है। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक। ये विमान इजराइल को अमेरिका से मिला है। ये पीले रंग का विमान इजराइल का F-16 फाइटर जेट है और गाजा पर सबसे ज्यादा बम इसी लड़ाकू विमान ने बरसाए हैं। ये विमान रोजाना बॉम्बिंग मिशन के लिए तैयार किए जाते हैं और फिर रात भर बमबारी होती है। F-16 अमेरिका का सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट है। यह 2200 किलोमीटर तक की रफ्तार से उड़ सकता है। यह फाइटर जेट 900 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इस विमान में बहुत ही आधुनिक रेडार और सेंसर लगे हुए हैं। F-16 मल्टी रोल फाइटर है, यानी यह विमान पर भी अटैक कर सकता है।
और दुश्मन के जमीनी टारगेट को भी तबाह कर सकता है। ये ऐसा सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है जो बहुत ही भरोसेमंद माना जाता है और ये 50,000 की फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। अब इजरायल इस विमान से दिन रात बमबारी कर रहा है। सात अक्टूबर के बाद से गाजा में कोई दिन और रात ऐसी नहीं गुजरती जब इजरायल ने इस विमान से बमबारी ना की हो। इसमें लगे हैं 4 बहुत ही खतरनाक बम। ये हैं JDAM यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। अमेरिका से इजरायल को मिला ये बम बहुत ही खतरनाक तबाही मचाता है। जमीन पर कुछ बाकी नहीं बचता। इसी बम से गाजा की कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चंद सेकंड में पूरी तरह से गिरा दी गई। इस बम से इजरायल ने गाजा में बड़ी तबाही मचाई है। यही इस वक्त गाजा का सबसे बड़ा खलनायक बना हुआ है। JDAM को लेकर डर इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अल अहली जैसा हाल अब गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का भी हो सकता है। इजरायल की सेना ने ट्वीट करके दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बहुत बड़ा अड्डा है। इजरायल की सेना ने एक एनिमेशन ट्वीट किया है। इसमें अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग दिखाई गई है। कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाया गया ये वीडियो ये साबित करने के लिए है कि यह अस्पताल हमास का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। 17 अक्टूबर को इजरायल पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा था जब गाजा के अल अहली अस्पताल पर एक बम फटा। बताया गया कि यह JDAM ही था जिसने अस्पताल के कैंपस में सैकड़ों जान ली थी। ऐसा धमाका, ऐसे शोले कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा ब्लास्ट जो अभी तक गाजा के अंदर किसी ने नहीं देखा था। गाजा पर इजरायल के हजारों बम गिरे, लेकिन ऐसा ब्लास्ट पहली बार हुआ। जब ये बम गिरा तो सैकड़ों लोग फौरन मारे गए। अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके को लेकर इजरायल ने बहुत दलील दी कि ये हमास का रॉकेट था जो मिस फायर हुआ। यही वजह है कि JDAM जैसे बम फिर से डर पैदा कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो बन ही चुके हैं। गाजा में लाल अक्टूबर के बाद क्या नवंबर में भी खून की नदियां बहने लगेंगी? गाजा और इजरायल इस वक्त बहुत बड़ी हिंसा के दौर से गुजर रहे हैं। गाजा पर इजरायल हजारों टन बम गिरा रहा है तो हमास की तरफ से इजरायल में लंबी रेंज के रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया का यह हिस्सा इस वक्त बहुत बड़े युद्ध के दरवाजे खोल चुका है जिसको रोकने की कोशिश जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया ताकि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाए, जंग खत्म हो जाए। दुनिया के 120 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो 14 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया, जबकि भारत इस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। एक बात साफ है कि दुनिया नहीं चाहती कि गाजा और इजरायल से अब और बुरी खबरें आए। ना रॉकेट चले, ना टनों टन बम गिरे, अब खून ना बहे, पश्चिम एशिया में शांति हो, हमले बंद हो। इसके लिए बहुत बड़ी अपील पोप फ्रांसिस की तरफ से भी आई है। L'animo di chi è intrappolato dall'odio, converte chi alimenta e fomenta conflitti, asciuga le lacrime dei bambini, quest'ora piangono tanto. Assisti chi è solo e anziano, sostieni i feriti, gli ammalati, proteggi chi ha dovuto lasciare la propria terra e gli affetti più cari, consola gli sfiduciati, ridesta speranza. गाजा में रात में हमले कैसे हो रहे हैं इसकी तस्वीरें भी आने लगी हैं। गाजा में इस वक्त ना बिजली है, पानी की किल्लत है, ना फोन है, ना इंटरनेट है। इस वक्त गाजा का संपर्क पूरी तरह दुनिया से कट चुका है। रात भर इजरायल की बमबारी होती है और दिन भर लोग मलबे में जिंदा बचे लोगों को तलाश करते हैं। गाजा को लेकर तनाव वेस्ट बैंक में भी फैल गया है। जब से गाजा का संपर्क दुनिया से कटा है तब से वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों में इजरायल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया।
गाजा में खुल्लम खुल्ला ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में इजरायल अब भी बच रहा है। उसकी बड़ी वजह है कि इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच हमास भी खामोश है, हिजबुल्लाह भी खास एक्टिव नहीं हो रहा है। इन दोनों की खामोशी इजरायल को परेशान कर रही है और वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आ रहा। गाजा के आसपास इजरायल के टैंक लगातार घूम रहे हैं, तो लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायल की सेना चौकस हो गई है, क्योंकि गाजा में घुसने के बाद हिजबुल्लाह और ईरान से पहले ही बड़े हमले की धमकी मिली हुई है। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. ईरान और हिजबुल्लाह की धमकी के बाद ही इजरायल की फौज गाजा में बच कर घुस रही है। इजरायल के टैंक गाजा में टिक कर हमले करते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनकी रणनीति हिट एंड रन की हो रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन हिजबुल्लाह तभी कोई बड़ा एक्शन लेगा जब उसे ईरान से इशारा मिलेगा। ये बात इजरायल भी जानता है और अमेरिका भी। गाजा के चारों तरफ चौकसी बहुत ज्यादा है। वैसे ईरान की धमकी के बाद अमेरिका का रिएक्शन भी फौरन आया है और लगता है कि इस बार बाइडेन के कैंप ने ईरान को लेकर इरादा पक्का कर लिया है, क्योंकि सवाल इजरायल का है। The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. इजरायल की नौसेना ने भी समंदर की तरफ से गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास के कई कमांडरों के मारे जाने का दावा किया है। समंदर की तरफ से हमास को घेरने वाली बमबारी की तस्वीरें पहली बार जारी की गई हैं। इजरायल ने हमास को जड़ से खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि हजारों टन बम बरसाने और 9,000 लोगों की मौत के बावजूद हमास की लीडरशिप का अब तक कुछ खास नहीं बिगड़ा है। इजरायल की सेना के पास अभी वक्त बहुत ज्यादा है। वो हमास को आराम से खत्म करना चाहता है, लेकिन वो जितनी देर करेगा गाजा में उतनी ज्यादा लोगों की जान जाएगी, कामयाबी उतनी कम मिलेगी। अमेरिका पर भी दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचने के साथ दोनों के दुश्मनों को और ज्यादा वक्त मिलेगा। जबकि इजरायल की फौज और टेक्नोलॉजी की जो मिसाल दी जाती रही है, उसकी साख पर भी पहले ही सवाल उठने लगे हैं।